स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे एचटेट के सिलेबस की। देखिए, एचटेट में 90 मार्क्स का कॉमन पोर्शन है और 60 मार्क्स का सब्जेक्टिव आता है पीजीटी लेवल पे, लेवल 3 पे। तो हम पीजीटी कॉमर्स की सिलेबस को डिस्कस करेंगे आज। कॉमन पोर्शन को हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो पिछले साल नया सिलेबस डाला है हरियाणा बोर्ड ने, उसमें यही है मेनली कि आपको 11th और 12th का सिलेबस कवर करना है अगर आपको एचटेट क्लियर करना है। पर इशू ये आया था लास्ट ईयर, सारा पेपर 11th 12th के सिलेबस जो कि इन्होंने प्रोवाइड किया था उसमें से नहीं आया था, बल्कि साथ में जैसे पहले आता था पुराने पैटर्न पे कि कुछ नेट का पोर्शन भी है और बीकॉम वाले सिलेबस से भी कुछ क्वेश्चंस आए हैं, उस तरीके से भी आया था। तो अब की बार पॉसिबिलिटी रहेगी कि ये इसी सिलेबस से देंगे, बट आपको अपनी सेफ्टी के लिए, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो, मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी बताऊंगी जो कि मैंने यहाँ स्क्रीन पे लिख भी दिए हैं। ये भी आपको करने हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले मैं इन्हीं के बारे में बता देती हूँ कि मार्केटिंग के मॉडल्स हैं, ये आपको ज़रूर करने हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आता है और जो HPSC PGT का पेपर हुआ था वहाँ पे भी यहाँ से क्वेश्चन आया था BCG मैट्रिक्स का, जो कि एचटेट के लिए या टीचिंग में कॉमर्स का कोई भी आप एग्ज़ाम देते हो तो वो मॉडल्स इंपॉर्टेंट रहते हैं। इनफैक्ट मेरे से इंटरव्यू में भी उससे क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से मैचिंग के क्वेश्चन बनते हैं। 4 आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दे देंगे और उसके साथ आपको मैच करके बताना होगा, तो ये भी आपको लर्न करने हैं। मैनेजमेंट की थ्योरीज, मैनेजमेंट की मोटिवेशन की थ्योरीज और लीडरशिप की थ्योरीज आपको दोनों ही कवर करनी पड़ेंगी एक बार, क्योंकि मैचिंग में भी क्वेश्चन आता है और कई बार किसी थ्योरी के ऑथर का भी नाम पूछ लिया जाता है कि किस लिंकर ने कौन सी थ्योरी दी थी, तो वो भी आपको बहुत अच्छे से एक बार कवर करनी है। मैं भी अपने चैनल पे आपको थ्योरीज को कवर करवाऊँगी। नेक्स्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की थ्योरी। इसमें कैपिटल स्ट्रक्चर वाली थ्योरी, डिविडेंड का जो चैप्टर है वो वाली थ्योरीज और कॉस्ट ऑफ कैपिटल के फॉर्मूले, वो आपको करने हैं बीकॉम की बुक से, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग से भी 2-3 क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं अभी तक एचटेट में। ये जो वेरिएंस वाले क्वेश्चन आते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने को मिलता है कॉस्ट अकाउंटिंग से, तो वो भी आपको करने हैं। उसके अलावा जो इन्होंने सिलेबस दिया है, इसमें आप एक बार देखेंगे तो 11th to 12th का जो NCERT बुक है उसको कवर कर लेंगे तो ये वो सारा का सारा वही सिलेबस है। बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स, ये फर्स्ट चैप्टर है 11th का, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये 11th का ही है। और प्राइवेट पब्लिक ग्लोबल एंटरप्राइज, ये भी हमारा इसमें 11th की बुक से है ये सारा सिलेबस। बिजनेस की सर्विसेज, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर रहता है। इंश्योरेंस से क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है, इंश्योरेंस काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है बिजनेस सर्विसेज में। एमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस, ई कॉमर्स, ई बिजनेस, काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा ये भी चैप्टर। हालांकि सारे चैप्टर इम्पोर्टेंट हैं, बट कहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, यहाँ से छोटे क्वेश्चन की बजाय, जब ये आप पीजीटी का जो हमने अभी HPSC का एग्ज़ाम दिया था उसमें यहाँ से बड़ा क्वेश्चन देखने को मिला था और सब्जेक्टिव में, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आपको हर एक चैप्टर को डीपली कवर करना पड़ेगा अगर आपको टीचिंग में आगे तक का प्रोसेस करना है या फिर कोई भी टीचिंग का एग्ज़ाम देना है। उसके बाद है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये 12th की बिजनेस स्टडी का चैप्टर है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर बिजनेस स्टडीज़ में से। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता ही है 100%, ठीक है। ये लेवल्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और दूसरा है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा हर एग्ज़ाम में, कॉमर्स का कोई भी एग्ज़ाम हो, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कभी भी स्किप नहीं होता। यहाँ से क्वेश्चन 101% पूछा ही जाता है, तो ये आपको बहुत अच्छे से कवर करने हैं। फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स आपको टिप्स पे होने चाहिए और जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं वो भी आपको अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। फिर है बिजनेस एनवायरनमेंट, ये भी आपको 12th की बिजनेस स्टडी में आप इसको कवर कर सकते हैं चैप्टर को। फिर है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ये आपको कवर करने हैं अच्छे से। यहाँ से हर एक चैप्टर में से
क्वेश्चन हो सकता है ना आए, पर इन पूरे 5 चैप्टर में से क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। उसके बाद है बिजनेस फाइनेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल डिसीजन, फाइनेंशियल प्लानिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। ये देखिए 12th की बिजनेस स्टडीज़ में ही है, पार्ट 2 में ये वाला चैप्टर। और आपको ये थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं यहाँ से, और इम्पोर्टेंट है, बट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल रहता है इन चैप्टर्स का, तो ये ज़्यादा टाइम लगता है इनको कवर करने में। फिर है मार्केटिंग एंड मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग को भी आपको अच्छे से कवर करना है, सिर्फ 12th वाली मार्केटिंग से काम नहीं चलता, जो मैंने बताया था मार्केटिंग के मॉडल्स, या फिर 12th की जो मार्केटिंग बीकॉम की जो मार्केटिंग वाली बुक है, वहाँ से भी आपको इसे कवर करना पड़ेगा। उसके बाद है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अब पहले 11th वाले अकाउंटिंग के चैप्टर्स हैं, कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जो इसमें गैप, ये सब आपको प्रिंसिपल्स कवर करने हैं, और रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, ये थोड़े से कम इम्पोर्टेंट चैप्टर कह सकते हैं, बट इनमें से यहाँ से जब तक आप कवर नहीं करेंगे तब तक आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तो आपको ये चैप्टर्स बेसिक्स को कवर करने के लिए करने हैं। क्वेश्चंस 100% यहाँ से आए ऐसा श्योरिटी नहीं होती, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन 2, ये आपके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं ये चैप्टर। फिर है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। यहाँ से HPSC PGT कॉमर्स में सब्जेक्टिव पेपर में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आ जाते हैं और सब्जेक्टिव भी आ जाता है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका रहता है। उसके बाद ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये तो आपको पता ही है कि कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर। डेप्रिसिएशन से ऑब्जेक्टिव में बहुत क्वेश्चन आते हैं, जो रिसेंटली PGT का प्रीलिम्स हुआ था उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन आया था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, बेसिक कंसेप्ट। पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, पार्टनर का शेयर निकालने वाला क्वेश्चन आता है, तो वो इम्पोर्टेंट है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, एडमिशन, फिर आता है रिटायरमेंट और डेथ, और उसके बाद आता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसमें जो DK कोयल की बुक है उसमें पीछे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए हुए हैं या फिर शॉर्ट के ऑनलाइन क्वेश्चंस हैं, अगर वो आप कवर कर लोगे तो आपका ऑलमोस्ट ये सब कवर हो जाएगा। और HTET के पर्सपेक्टिव से तो इसमें और कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सफिशेंट क्वेश्चंस हैं वहाँ पे प्रैक्टिस के लिए। DK गोयल की बुक में NCERT के साथ अगर आप वो कवर कर लेंगे तो ईजिली आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, ये आ जाता है 12th का अकाउंट्स। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, स्टेजेस इन फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, डॉक्यूमेंट्स यूज, सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। ये यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन होती है, ऑन बोरोड फंड्स, ये सब आपको ये डायग्राम दिया हुआ है बुक में, वहाँ से आपको ध्यान रखना है कि कौन से ऑन है कौन से बोरोड है, और फिर उसमें भी सब कैटेगरी बनी हुई है, वो सब आपको देखना है। फिर है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल शेयर का चैप्टर है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि यहीं से आपको बाकी डिबेंचर वाला भी आप तभी कर पाते हैं अगर आपको शेयर कैपिटल का अच्छे से चैप्टर आता है। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग रेशो, यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने को मिलता है, कोई भी आपको रेशो पूछ लेंगे, जितने भी टाइप्स के रेशो हैं, ये चैप्टर के फॉर्मूले आपको टिप्स पे होने चाहिए, ये आपको हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो क्लासिफिकेशन है उसमें से पूछ लेंगे कि कौन सा इन्वेस्टिंग है कौन सा फाइनेंसिंग है, तो उस टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। और PGT कॉमर्स के सब्जेक्टिव में भी यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था। ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, ये जो चैप्टर है ये सारे आपके 11th-12th की बुक से कवर नहीं होते, इसमें से जो टॉपिक कवर नहीं होगा वो आपको अलग से प्रोवाइड करवा दूँगी मैं, बट
जितना कवर हो रहा है, जैसे ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, ये आपका 11th और 12th की बुक से कवर हो जाएगा। अकाउंटिंग एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट इसमें, और डाटा रिप्रेजेंटेशन अकाउंटिंग कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, इसमें से जो टॉपिक्स कवर नहीं हो रहे वो मैं आपको अलग से प्रोवाइड करवा दूँगी। उसके बाद MSME एंड बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपको इसको डीपली एनालाइज करके पढ़ना चाहिए कि कौन कौन सी इसमें नई चीज़ें ऐड हुई हैं, वो आपको देखना है। और इस एक्ट को अच्छे से एक बार आप देख लीजिएगा। इंटरनल ट्रेड, होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड और जीएसटी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंटरव्यू में वो जीएसटी से क्वेश्चन पूछते हैं, हालांकि ऑब्जेक्टिव पेपर में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, पर ऐसा नहीं है कि श्योरिटी से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बट जैसे इंटरव्यू है या कोई किसी एग्ज़ाम में आ जाता है क्वेश्चन, किसी में नहीं आता, बट ठीक है ये चैप्टर कम इम्पोर्टेंट है बाकी चैप्टर से। इंटरनेशनल ट्रेड ये इम्पोर्टेंट है, और इसके जो एग्रीमेंट्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सब आपको अच्छे से कवर करना है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये आपको 1986 और 2019 ये दोनों को कवर करना है। तो उसको आप एक बार यहाँ पे अगर डिफरेंस को कवर कर लेंगे तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि पहले क्या था और अब क्या है, और उससे आपको इजीली याद भी रहेगा कि नई चीज़ें क्या ऐड हुई है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। ठीक है बात, तो आपको ये सारा का सारा सिलेबस 11th और 12th का, 11th और 12th, ये आपको बिजनेस स्टडीज़ भी और अकाउंट्स भी दोनों ही कवर करना है बहुत अच्छे से, तभी आपका HTET में अच्छा स्कोर आ पाएगा। और आप फर्दर कोई जॉब के लिए भी एग्ज़ाम देंगे, चाहे वो DSSS भी है, चाहे KVS है या हरियाणा का है, कहीं का भी एग्ज़ाम देंगे, उसमें भी ये सिलेबस आपको कवर करना है, क्योंकि इसके बाद भी आपको 11th और 12th टीच करना ही है। तो ये सारा का सारा सिलेबस आपको अच्छे से आना ही चाहिए, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम में फ़ायदा मिलेगा। तो अगर कोई और क्वेरी है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।